दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जो नॉलेज था, साथ ही साथ जो फॉर्मूला थे, जिस ट्रायंगल के बारे में चर्चा करना था, तमाम उन चीजों के बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इसके हिस्टोरिकल पार्ट के बारे में बताया। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बताया, डिफिनेशन बताया। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला थे, जो हमारी एक्सरसाइज, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज जो हमारी एक्सरसाइज शुरू होने वाला है 8.1, इस एक्सरसाइज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो तमाम जो फॉर्मूले थे उसके बारे में हमने आपको डील किया, प्रूव किया और मैंने आपको बताया। दोस्तों यदि किसी कारणवश आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इसी चैनल पे यानी मैथमेटिक्स 2.0 पे बना हुआ है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से क्लास 10 का एक एक करके आप अपना वीडियो देख के अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1। मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, लेकिन आपके पास जिस भी प्रकाशन का बुक है और यदि आपको उससे समस्या आती है तो आप हमसे जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं हमेशा बताया हूं और फिर मैं बताता हूं बाबू, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज के पहले और बाद कहने का मतलब जो भी तमाम जो आपके बुक में एग्जांपल दे रखे हैं, आप चैप्टर वाइज एग्जांपल को भी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंप्लीट करते चाहिए। चूंकि एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिए। और किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर उससे कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, क्वेश्चन को लिख के बताइए, या हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से। एक नंबर हमारे पास ये क्वेश्चन रहा, आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा आप लोग अपने अपने बुक में साथ में कॉपी कलम किताब सब लेके बैठिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, एक हमारे पास त्रिभुज है एबीसी, यानी एक हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, ये ए बी सी, जो कोण 20 समकोण है, जिसमें कोण जो है 20 समकोण है, यानी ये बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बीसी जो है 7 सेंटीमीटर है। ए बी जो है यह 24 सेंटीमीटर है, यानी यह 24 सेंटीमीटर है, बीसी जो है यह 7 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ का वैल्यू बताना है, जिसमें दे रखा है कि साइन ए कॉस ए, मैं यहां पे लिख देता हूं साइन ए कॉस ए। साथ ही साथ 2 नंबर में, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन। 2 नंबर में ये हमारे पास बोल रहा है कि साइन सी कॉस सी, साइन सी साइन सी और कॉस सी, हमें इसी का मान बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास क्या है कि साइन ए, पहला जो हमें मान ज्ञात करना है साइन ए। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बता रखा है और मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको दे रखा था। और देखिए जो एक्सरसाइज में, जो इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूला का आवश्यकता है, जितने फॉर्मूले के बारे में हमें जानना है, जो भी सूत्र जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दिया गया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो साइन ए, यानी अगर हम बात करें बाबू साइन थीटा की, साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण का मतलब P बटा H हुआ, ठीक है। और थीटा की जगह पे A है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है इस त्रिभुज में कि अगर थीटा अगर C पे है, मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए, तो हमारे पास लंब है और आधार है, ठीक है ना। और थीटा अगर A पे भी है तो हमारे पास लंब है 7 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा इस बार 24 सेंटीमीटर। फिर भी हमें AC जो है, यानी इस समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा है AC, जिसको आप हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं, वह हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस पता करना होगा और उसके बारे में भी मैंने आपको फॉर्मूला को डील कर दिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। तो AC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी AC बराबर अंडर रूट, चूंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा आप निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज की, तो बाकी दोनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, उसके वर्ग को यानी उसके स्क्वायर को जोड़ देते हैं और उसका रूट निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यह 24 का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस या 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? हमें यहां से पहले AC निकाल लेना होगा, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे हमारे पास लंब है, आधार है, लेकिन हमें लंब और कर्ण यानी कर्ण भी चाहिए, हाइपोटेनस भी चाहिए। तो यहाँ 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 हो जाता है, यानी 576।
ठीक है ना। मैंने स्क्वायर रूट के बारे में भी और स्क्वायर रूट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक का मैंने मैथ का वीडियो बना रखा है, यानी ट्रिकी मैथ का भी वीडियो मैंने बना रखा है, जो हमेशा दिन में दोपहर 1 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप ट्रिकी मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 यानी 49। दोस्तों अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, अब 5 1 6 यानी 625। और अंडर रूट 625 का जो वैल्यू होता है वह 25 हो जाता है, वह 25 हो जाता है, ठीक है ना। यानी अंडर रूट 625 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, यानी 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब AC का मान हमारे पास आ गया है 25, AC का मान हमारे पास कितना आ गया है 25। तो हमें एक नंबर में क्या बताना है, साइन A बताना है, साइन A, ठीक है ना। तो साइन A हमारे पास क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। तो जरा A देखिए, A का मतलब ये है कि थीटा यहाँ पे है, ठीक है ना, यानी साइन A का चर्चा हो रहा है, इसका मतलब थीटा डिग्री जो है आपका यहाँ पे है एंगल, ठीक है ना, A पे है। तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। मैंने आपको हर चीज को बता दिया है बेस में, बेसिक इसके जानकारी में। तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गया, तो लंब हमारे पास कितना है 7 बटा कर्ण हमने अभी कितना निकाला, AC हमने कितना निकाला तो 25, तो कितना हो जाएगा यह 25, यानी साइन A का जो हमारे पास वैल्यू होगा वह 7 बटा 25 होगा, यही हमारा उत्तर हुआ। उसी तरह हमें कॉस A का मान बताना है, कॉस A का मान बताना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है जरा बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा तमाम चीजों के बारे में मैंने बताया। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी आधार का मतलब क्या हो गया B, अब बटा कर्ण यानी H। तो जरा देखिए कॉस A यानी फिर थीटा अभी यहीं पे है, तो लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा, और कर्ण हमारे पास है ही AC जिसको हमने फाइंड कर लिया है। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इस बार आधार चूंकि थीटा वहीं पे है तो आधार कौन होगा 24 होगा, यानी यह हो जाएगा 24, अब बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है 25 हमने निकाला था 25, यह हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी तरह बाबू साइन C, अगर हम साइन C का वैल्यू निकालना चाहें, साइन C का वैल्यू, ठीक है ना, तो जरा देखिए अब साइन C का चर्चा कर रहे हैं, यानी थीटा डिग्री जो है अब यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब इस बार जो लंब होगा थीटा के सामने वाले भुजा यानी AB इस बार लंब हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब साइन C में जो लंब हो जाएगा वह AB हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। तो इस बार लंब हमारा कितना है 24 है, और जो हमने कर्ण निकाला है वो कितना है हमारा 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 बटा 25। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अब आप cos C का भी मान आसानी से निकाल लीजिएगा। cos C यानी थीटा यहीं पे रहेगा, तो आधार यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा और लंब यही रहेगा AB, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बाबू। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से एक बार देख के समझ लीजिए, और कोई भी समस्या होती है तो आप हमसे जरूर बताइएगा कि सर थोड़ा मुझे फिर से एक बार विश्लेषण करके समझा दिया जाए, बता दिया जाए। मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए खड़ा हूँ। और 1 नवंबर से मैं बताया हूँ ना, 1 नवंबर से बोर्ड एग्जाम के लिए, CBSE बोर्ड एग्जाम और आपका बिहार बोर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे मैथ का, उसका भी विश्लेषण करवाया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बोला है कि आकृति यानी फिगर 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। एक आपकी बुक में दे रखा होगा, देखिएगा राइट साइड में एक आपके पास दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का फिगर दे रखा है, उसी फिगर का चर्चा कर रहा है। और उसमें बोला है कि tan P और cot R का हमें मान बताना है। सबसे पहले उस हम फिगर को बना लेते हैं, और उस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमें जरूरी है हम पहले उसे निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यह फिगर है P, Q और R, ठीक है दोस्तों, जिसमें PQ जो है यह 12 सेंटीमीटर है और PR जो है यह 13 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर है। Q पे समकोण है और हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R। ध्यान रखिएगा, tan P माइनस cot R, यही हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। tan P माइनस cot R, अच्छा कैपिटल आ रहा है, कैपिटल R, ठीक है ना, यही हमें बताना है, ध्यान रखिएगा। तो tan थीटा आपको पता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
पता है, मैंने बताया आपको। तो tan थीटा लंब बटा आधार, और कॉट जो है होता है ना tan कहीं उल्टा हो जाता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है हम पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, जबकि उसमें आधार की आवश्यकता है हमें। tan के रेशियो में हमें आधार की आवश्यकता होती है, यानी अब इस बार हम इसका पहले आधार ज्ञात कर लेंगे, और इस बार इसका आधार कितना है, QR है, यानी QR हम फाइंड कर लेंगे। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि कर्ण निकालने के लिए बाकी दोनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं, उसके स्क्वायर को जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई दूसरा भुजा निकालना हो, चाहे वो लंब हो या आधार हो, तो हम हमेशा कर्ण के स्क्वायर में से घटाते हैं। तो इस बार जो हो जाएगा वह हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 2 नंबर हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो यहां से QR जो निकल के आएगा, 13 का स्क्वायर बाबू कितना हो जाता है 169, यानी 169, यह हमारा 13 का स्क्वायर हो जाता है। और 12 का जो हो जाता है ना 144, ठीक है ना, यानी 12 को जब 2 बार गुना करवाइएगा ना तो 144 हो जाएगा। इसी तरह इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 जाएगा 2, और एक एक तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये √25 हो गया, और √25 का जो वैल्यू आएगा वह कितना हमारा होगा, यह हो जाएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी QR जो निकल के आया वह कितना आया 5 सेंटीमीटर निकल के आया। समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो इस बार हमें tan P माइनस कॉट R का मान बताना है, tan P माइनस कॉट R। तो जरा देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, tan P माइनस कॉट R, ठीक है ना। तो tan P यानी थीटा के जगह पे P है, यानी यहाँ पे, यानी थीटा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा थीटा यहाँ पे है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और चूंकि tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है, यानी P बटा B हो जाता है, और माइनस cot थीटा इसी का उल्टा हो जाता है, यह आधार बटा लंब हो जाता है, यानी यह B बटा P हो जाएगा। तो tan P के लिए, चूंकि अभी यहाँ पे P है, अभी R पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी P थीटा के लिए हम बात करेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी यह हो जाएगा 5, अब बटा आधार कौन हो जाएगा 12, तो 12, ठीक है। साथ ही साथ माइनस इस बार cot R, यानी अब थीटा की जगह पे R है, यानी R अब इस ये वाला हो गया, यानी थीटा इस बार अब यहां हो गया, cot के लिए थीटा R पे आ गया, ठीक है ना। तो इस स्थिति में अब इस थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, यानी अब 12 सेंटीमीटर, यानी PQ जो होगा हमारा लंब हो जाएगा, और QR जो हो जाएगा यह हमारा आधार हो जाएगा, यानी ये आधार बटा, यानी 5 बटा हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी आधार बटा लंब। अब जरा देखिए 2 में से 2 को घटाइए तो 0 हो जाता है ना, ये कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस में रहे सेम नंबर, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। तो ये कट के यानी घट के कितना हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यानी tan P माइनस कॉट R का जो मान आएगा यह 0 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चर्चा करते हैं। 3 नंबर बाबू जो क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। इसका भी यानी cos A और tan A का मान हमें बताना है, जबकि हमारे पास साइन A का मान 3/4 दे रखा है। जरा देखिएगा बाबू 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, आप बना लीजिएगा। देखिएगा साइन A बराबर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। जरा हमें बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी यह P और आपको H दे रखा है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P बटा H, यानी P बटा H दे रखा है। तो अभी आपको क्या चाहिए, B चाहिए ना, आधार चाहिए। बाय द वे आधार का जो आवश्यकता पड़ जाएगा बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि tan आया है तो आधार तो आपको चाहिए ही, और cos भी आया है तो आपको आधार चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम B फाइंड कर लेंगे, यानी आधार फाइंड कर लेंगे। तो B बराबर क्या हो जाएगा √H का स्क्वायर, तो H का मान कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3, चूंकि P का स्क्वायर हो जाएगा तो -3 यानी आपका 3 का स्क्वायर। इसी तरह इसका जो मान निकल के आएगा बाबू 4 का स्क्वायर या 16 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा हमें बात बताइए √16, तो 16 में से 9 जाएगा, √7 हो जाएगा, यानी जो हमारे पास इसका बेस निकल के आया वह 7 हो गया। तो जरा हमें बताइए कि cos A का मान आपको बताना है, cos A का मान बताना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, यानी B बटा H, B बटा H। तो जरा हमें बताइए आधार कितना आया है
√7 अब बटा h यानी इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है वह 4 दे रखा है, यानी √7/4। यह हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह आप tan a का भी मान ज्ञात कर लीजिएगा, बिल्कुल ज्ञात कर लीजिएगा, बनाइएगा खुद से, क्योंकि खुद से भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वो लंब बटा आधार हो जाता है, आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। 4 नंबर जो हमारे पास जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है। चलिए बोल रहा है कि 15 cot a बराबर 8 है। तो पहले हम यहां से cot का मान निकाल लेते हैं ना। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा a, गुना में है तो ये बटा में हो जाएगा, यानी 8 बटा 15 हो जाएगा। तो चूंकि यह tan के अपोजिट होता है और tan थीटा कितना होता है लंब बटा आधार हो जाता है। तो इस बार यह क्या है आधार बटा लंब, यानी b बटा p दे रखा है आपके सामने, यानी cot थीटा क्या हो जाएगा b बटा p और 8 बटा 15 आपको दे रखा है। ठीक है ना। इस स्थिति में हमें बताना है कि sin a sec a, यानी कहने का मतलब आपको कर्ण चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास आधार है और इसका लंब भी है, तो कर्ण पहले फाइंड कर लीजिए, यानी h पहले फाइंड कर लिए, यानी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225, यानी 15 15 225 आप प्लस 8 का स्क्वायर यानी 64। इसका निकाल लीजिए बाबू, 5 और 4 मिलकर हो जाएगा 9, 6 और 2 मिलकर 8 और यह 2, यानी 289। और 289 का जो वर्गमूल होता है ना वह 17 हो जाता है। ठीक है ना। तो अब यहां से हमें हमारे पास हाइपोटेनस जो निकल के आया है, यानी कर्ण जो निकल के आया है 17 निकल के आया है। तो आप साइन थीटा का मान नहीं बता दीजिएगा, सेक थीटा का मान नहीं बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास 15 है, कर्ण आपके पास 17 हो गया। ठीक है ना। चूंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, मैंने आपको बताया कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका सेक हो जाएगा। तो जरा देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी यहां से हम सेक थीटा का भी मान निकाल लेंगे, यानी सेक क्या है हमारे पास a, तो सेक a कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है ना। तो कर्ण कितना आया है 17 बटा आधार कितना है 8, तो 7 बटा 17 बटा 8 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, बिल्कुल बनाइएगा, सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दे रखा है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, यानी बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हमें बताना है, यानी सेक को छोड़ के साइन कॉस टैन कॉसेक, ठीक है ना, कॉट, इन तमाम पांचों के बारे में हमें बताना है। तो जरा देखिए सेक थीटा अभी मैंने आपको बताया ना, ये कॉस का क्या होता है उल्टा होता है। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, यानी b बटा h। तो ये क्या दे रखा है उसका उल्टा, यानी h बटा b, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है कर्ण बटा आधार, यानी h बटा b। तो यहां से आप पहले p फाइंड कर लीजिएगा ना, क्योंकि p आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि साइन थीटा भी उधर आएगा, tan थीटा भी आएगा, तो उसके लिए p बिल्कुल नेसेसरी है। तो p हम निकाल लेंगे, तो p यानी लंब निकालेंगे, यानी 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 14 गया 2, यानी अंडर रूट यह कितना हो गया 25 हो गया, यानी अंडर रूट 25 जिसका मान हो जाता है 5। अब जरा देखिए आप कॉस साइन टैन इस सब का मान नहीं बता लीजिएगा, बिल्कुल आप खुद से आ जाएगा, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप जरूर कर पाइएगा, और कोई समस्या है तो आप हमसे जरूर बताइएगा, और किसी भी बुक से अगर आपको समस्या होती है तो आप हमसे बताइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, दोस्तों को जोड़िए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।